हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन थ्योरी। आप पढ़ चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल देखिए। तार के एक आयताकार छल्ले पर 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर की साबुन की फिल्म बनी है। यदि फिल्म का आकार 3 इंटू 4 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो इस क्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर हमें दिया गया है। हमें किए गए कार्य की गणना करनी है। ठीक है, तो प्रारंभिक पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम देखें तो ये हमारा होगा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में इनकी लेंथ दी है 3 इंटू। ठीक है, लंबाई एंड चौड़ाई हमें 3 इंटू 3 दी है, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अंतिम पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, बाद में क्या है, फिल्म का आकार 3 इंटू 4 सेंटीमीटर का कर दिया गया है, तो हमारा अंतिम क्षेत्रफल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी हमने मीटर में चेंज कर लिया है 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि ऐसे निकालेंगे, जो अंतिम क्षेत्रफल है उसमें से प्रारंभिक क्षेत्रफल को माइनस करके, तो वही हमने यहाँ पर किया है। इसमें से इसको हमने ये माइनस कर दिया, तो यहाँ से हमारा आ गया 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब क्या है हमारे, इसलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁴। इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी है। ये हमारा आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब आपको दिया है 3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, और क्षेत्रफल में वृद्धि आपने निकाली है 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हमारा जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। इसको हम जूल भी कहते हैं, तो ये 1.5 इंटू 10⁻⁵ जूल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 सेंटीमीटर व्यास के साबुन के घोल के बुलबुले को फूंकने में कृत कार्य की गणना कीजिए। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 28 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, व्यास हमें दिया है, व्यास से हम इसकी क्या है त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो बाह्य व आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होता है हमारा 4πr², और ये क्या है, बाहरी और आंतरिक पृष्ठों की बात करें दोनों की, तो 2 हो गए, 2 पृष्ठ हो गए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा जाएगा 8πr²। अब r की वैल्यू हमें क्या है, व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसे 2 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो कितना जाएगा हमारा यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में चेंज करेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई करके, तो हमारी r की वैल्यू जाएगी 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। तो अब देखिए, हम क्षेत्रफल A बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 की जगह 8, पाई की वैल्यू 3.14, और r की वैल्यू जो है ये हमने भी निकाली है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0.5 इंटू 10⁻²। इसका भी क्या है, देखिए फॉर्मूले में स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यह जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कृत कार्य बढ़े हुए क्षेत्रफल की ऊर्जा, ठीक है, कृत कार्य कितना है, बढ़े हुए क्षेत्रफल की ऊर्जा है, तो ये बढ़े हुए क्षेत्रफल की ऊर्जा कैसे निकालेंगे, पृष्ठ तनाव इंटू बढ़ा हुआ क्षेत्रफल। अब पृष्ठ तनाव की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में 28 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, और बढ़ा हुआ क्षेत्रफल ये अभी हमने निकाला है 6.28 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1.76 इंटू 10⁻⁵ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 mm व्यास की पारे की एक बड़ी बूंद को बराबर आयतन की 64 छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। पारे का पृष्ठ तनाव 0.465 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, 2 mm व्यास की एक बड़ी बूंद है, उसको हमने क्या है 64 छोटी छोटी बूंदों में तोड़ लिया है। तो क्या हुआ, बड़ी बूंद का आयतन किसके बराबर होगा, 64 छोटी बूंदों का आयतन तो बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो बड़ी बूंद का आयतन हमारा 4/3 πr³। बड़ी बूंद के लिए हमने त्रिज्या कैपिटल R ली है, और छोटी बूंद के लिए स्मॉल r ली है, तो 64 इंटू छोटी बूंद का आयतन 4/3 πr³। यहाँ से 4/3 पाई और 4/3 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कैपिटल R³ बराबर आ जाएगा 64r²। और अगर यहाँ से हम r बराबर देखें तो ये स्मॉल r बराबर देखें तो कितना हो जाएगा r/4। ये क्या है, इसके अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या है r/4 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि, तो लास्ट में जो बाद में क्षेत्रफल हो गया है वो कितना है 64 बूंदों का, तो 64 इंटू 4πr², छोटी बूंदों का आयतन माइनस क्षेत्रफल और माइनस
रहेगा बड़ी बूंद का क्षेत्रफल 4πr², कैपिटल आर रहेगा, यहाँ पर बड़ी बूंद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 4π दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, अंदर के बचा 64r² माइनस स्मॉल r²। तो यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली है, कैपिटल R/4 थी, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करने पर हमारा निकल के आ जाएगा 4π3r²। तो डेल्टा आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी इस 4 की, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना जाएगा 12πr²। अब किया गया कार्य वही होता है हमारा प्रस्थ तनाव इंटू प्रस्थ क्षेत्रफल में वृद्धि। प्रस्थ तनाव हमारा डेल्टा टी और क्षेत्रफल में वृद्धि है हमारी डेल्टा ए। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर टी की वैल्यू हमें दी है 0.465 न्यूटन पर मीटर और कैपिटल आर की वैल्यू हमें दी है 1 mm। तो इसको हमने क्या किया, मीटर में चेंज कर लिया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। तो हमारी कैपिटल आर की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर हमारा आंसर जाएगा 1.75 × 10⁻⁵ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल की एक से छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में डिवाइड कर लिया था। अब बड़ी बूंद को जोड़कर छोटी बूंदों को जोड़ के क्या है, एक बड़ी बूंद बना ली है। पृष्ठ ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, छोटी बूंदों की कुल ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा तथा बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा का क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा 1000 छोटी बूंदों का आयतन। तो आयतन की वैल्यू पुट कर दी 1000 4/3πr³। यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे, 4/3 कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 100r। अगर स्मॉल आर बराबर निकालें तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल R/10। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 1000 छोटी बूंदों का क्षेत्रफल निकालें या ऊर्जा निकालें तो ये हमारा जाएगा 1000 t और 4πr²। स्मॉल r² क्या है, ये छोटी बूंदों का पृष्ठ ऊर्जा है। ठीक है, छोटी बिंदु की पृष्ठ ऊर्जा हमारी ये है। यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास R/10 है, तो यहाँ पर R/10 पुट कर दिया और यहाँ से इन सब की कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो ये आ जाएगा 100t × 4πr²। ठीक है, इधर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि 1000 छोटी बूंदों की पृष्ठ ऊर्जा। ठीक है, इधर आप लिख लेना। और आगे देखिए, बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा, बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा के लिए t × प्रस्थ तनाव इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि या क्षेत्रफल, तो ये कितना है हमारा 4πr²। कैपिटल आर लिखेंगे बड़ी बूंद के लिए। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 1000 छोटी बूंदों की पृष्ठ ऊर्जा का अनुपात बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा के साथ। ठीक है, तो वही हमने अनुपात किया। तो यहाँ से 1000 छोटी बूंदों की पृष्ठ ऊर्जा ये थी 10t × 4πr² और बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा t × 4πr²। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरी टर्म इससे ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ऊपर से 10 बचेगा, अपॉन में तो बन लिख ही देते हैं, अनुपात मानते हैं। तो ये यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के 2 बुलबुलों के अंदर दाब आधिक्य क्रम से 1.01 वायुमंडल तथा 1.02 वायुमंडल है। इन बुलबुलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। अनुपात हमसे पूछा गया है आयतनों का। ठीक है, तो पहला बुलबुला, इसकी त्रिज्या हमने R1 ली है, दूसरे बुलबुले की त्रिज्या R2 ली है। दोनों बुलबुलों का प्रस्थ तनाव T सेम है और P बराबर हम जानते हैं 4T/R। दाब आधिक्य पहले वाले के लिए कितना दिया है हमें 1.01 दिया है, दूसरे के लिए दाब आधिक्य P2, इसका फॉर्मूला होता है 4/2/R2 बराबर यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है 1.01। ठीक है, तो यहाँ से हम R1 बराबर निकाल सकते हैं, यह जाएगा 4T/1.01 और इधर हम R2 बराबर निकाल सकते हैं 4T/1.02। अगर हम पहली वाली बूंद के लिए देखें आयतन B1 बराबर 4/3πr1³ और दूसरी वाली के लिए 4/3πr2³। यहाँ से B1/B2 आयतनों का अनुपात पूछा है तो B1/B2 करेंगे, ये अपॉन में ये, यहाँ से 4/3π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकालें तो ये जाएगा R1/R2³। ठीक है, और यहाँ पर R1/R2 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये देखिए R1, ये है R2, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर पुट कर दी। ऐसे 40 कैंसिल हो जाएगा तो ये वाली टर्म जो है इधर ऊपर पहुँच जाएगी, ये नीचे रहेगी, तो 1.02/1.01³ ठीक है, तो ये आपका अनुपात आ जाएगा, ये आपका आंसर है। बोले कि त्रिज्याएँ 2:1 के अनुपात में है, उनके भीतर दाब आधिक्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्याएँ दी हुई है और हमें से दाब आधिक्य पूछा गया है।
तो आपको दिया है R1 रेशियो R2 की वैल्यू 2:1 दी है, P1 रेशियो P2 आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला दावाधिक्य का आप जानते हो 4T/R होता है साबुन के बुलबुले के लिए। तो पहले वाले के लिए P1 लिख देते हैं, P1 बराबर 4T/R1, दूसरे के लिए P2 बराबर 4/2R2। तो P1 रेशियो P2 पूछा गया है, तो इनकी फॉर्मूला ये है, इनका रेशियो करेंगे तो 4T से 4T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा R2/R1। ठीक है, तो हमारे पास R1/R2 की वैल्यू है, इसको उल्टा करके लिख देंगे, ये जाएगा हाफ। तो यही आपका आंसर हो गया, दोनों के दावाधिक्यों का अनुपात आ गया 1:2, ये आपका आंसर है। 27 समान बूंदों में स्प्रे किया जाता है, मतलब कि एक बड़ी बूंद है उसको 27 छोटी बूंदों में तोड़ दिया गया है। छोटी बूंद के भीतर दाब आधिक्य बड़ी बूंद की अपेक्षा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने कैपिटल R मान ली है, स्मॉल r मानी है छोटी बूंदों की त्रिज्या। दोनों का आयतन क्या है, बराबर ही होगा 4/3πr³। बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27, छोटी बूंदों का आयतन 27 × 4/3πr³। यहाँ से कैपिटल R बराबर निकल के आ जाएगा आपका 3r। बड़ी बूंद का दाब अधिक्य P1 बराबर 4T/ कैपिटल R लिखेंगे, बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या कैपिटल R ली है। छोटी बूंद का दाब अधिक्य P2 बराबर 4T/R। यहाँ से P2 बराबर अगर हम लिखें तो P2 बराबर हो जाएगा हमारा 4T/ में स्मॉल r की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ से निकालें तो यह जाएगा r बराबर कैपिटल R/3। यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ये 3 क्या है ऊपर चला जाएगा, और ये वाली टर्म अगर हम देखें तो ये हमारी वैल्यू है P1 की, तो इसकी जगह इतने पूरे की जगह हम P1 रखेंगे, तो P2 बराबर आ जाएगा P1 × 3। तो P2 की वैल्यू 3P1। इसका मतलब क्या है, छोटी बूंद के भीतर दाब अधिक्य बड़ी बूंद की अपेक्षा 3 गुना होगा।